हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए अभी जो है बिहार भवन जो नई दिल्ली में है उसके लिए जो है ग्रुप डी के पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी मैट्रिक पास हैं और इन पदों पे आवेदन करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आवेदन है स्टार्ट कर दिए गए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए और क्या क्या योग्यता मांगे गए हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, कितना पद है, कैसे अप्लाई होगा, सभी जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में टाइप करना है easy2net.com। नीचे आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट में आप देखेंगे बिहार भवन ग्रुप डी वैकेंसी 2022। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। आपके सामने एक पोस्ट आएगा, जिस पोस्ट में सभी जानकारी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है, इसके सामने क्लिक कर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जो कि stateBihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोडेड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि टोटल जो पद रखे गए हैं 32 यहाँ पे पद रखे गए हैं। कौन से वर्ग के लिए और कौन सा कैटेगरी के लिए कितना पद रखे गए हैं, इसको आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। वेतन की हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि लेवल 1 के तहत जो है आपको वेतन दिया जाएगा। तो इतना मान के चलिए 30 रुपये के लगभग जो है आपको सैलरी हर माह दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बताया गया है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से आप 10वीं पास कर चुके हैं तो बिहार भवन जो नई दिल्ली के ग्रुप डी की भर्ती आई हुई है उसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर उसके बराबर भी कोई अपने कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। आयु सीमा की हम बात करें तो बताया गया है कि 1/8/2022 को आपका जो है जो उम्र है उसका काउंटिंग किया जाएगा। न्यूनतम जो आपका उम्र होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं, पुरुष हैं तो अधिकतम यहाँ पे 37 वर्ष, और महिला हैं तो अधिकतम जो है 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 42 वर्ष यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जैसा कि राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आधारित की जाएगी। यहाँ पे और भी चीज़ें बताए गए हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर जो कार्यरत कर्मी हैं उनको जो है नियुक्ति हेतु एवरेज होने की स्थिति में पूर्व से संपादित कार्य अवधि के समतुल्य छूट अधिकतम उम्र सीमा में अनुमान्य होगी। यानी कि जो लोग 5 साल काम किए हुए बिहार भवन या फिर अन्य कोई कार्यालय में, तो उनको जो है यहाँ पे उम्र में कुछ ना कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि छूट उनको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में बताया गया है कि यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे बताए गए हैं, जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है, वो स्वस्थ होना चाहिए और साथ ही साथ साइकिल चलाने का ज्ञान होना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर कोई पुरुष है तो, महिला है तो उस मामले में साइकिल चलाने के ज्ञान से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जेंट्स है तो उसको जो साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या लगाना है? जन्म तिथि, आपका योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र आदि की जो सेल्फ अटेस्टेड प्रति है, उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्वयं पता लिफाफा 32 रुपये का जो है पोस्टल टिकट के साथ आपको संलग्न करके यहाँ पे पोस्ट बाई सेंड करना होगा। कहाँ सेंड करना है ये बताया गया है कि आवेदन पत्र मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चड़कियापुरी, नई दिल्ली के पते पर दिनांक 30/12/2022 के अपराह्न 5 बजे तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि आपको जो है एक विहित पत्र यहाँ पे दिया गया है, उसको भरना होगा। भरने के बाद जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, और 30/12/2022 के शाम के 5 बजे तक निश्चित रूप से जो है आपको इस कार्यालय में आवेदन को भेजना होगा। और बताया गया है कि अधूरे अथवा निर्धारित तिथि के बाद में अगर आपका आवेदन जाता है तो यहाँ पे उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों पर ही प्रभावी होगा। अगर आप किसी अलग स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण में कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। बताया गया है कि आवेदक को विहित पत्र में टंकित कराकर आवेदन देना होगा, जो कि इस वेबसाइट पे अपलोडेड है। अभी हम बताएंगे कैसे इसको डाउनलोड करना है। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि स्थानीय आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली को किसी अथवा सभी आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 661 दिनांक 3/9/2014 के द्वारा प्रदत्त नियमावली बिहार नई दिल्ली समूह
ख संवर्ग भर्ती पदोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2014 के आलोक में न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार संविदा के आधार पर कार्य अनुभव प्राप्त कार्यरत कर्मियों को बिहार भवन में नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार पैनल में प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास 5 वर्ष का अनुभव है इन क्षेत्रों में तो आपको जो है प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। अब यहाँ पे यही विहित पद के बारे में बताया गया है, तो इसी विहित पत्र को आपको भरना होगा, जिसमें यहाँ पे नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, फोटो लगाना होगा, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता बताना होगा, जाति, और यहाँ पे आपको लिंग वगैरह वगैरह और जो भी आपका शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो आपको बताना होगा कि आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या आपका पतांक है और आपका कब आपने पास किया हुआ है। पूर्व में किसी सरकारी सार्वजनिक उपक्रम के गेट हाउस के कार्य में करने का अनुभव यदि है तो आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको भरेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करके जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि आपका जो भी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे कि मैट्रिक के मार्कशीट वगैरह वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, और इसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर आपको जो है पोस्टल टिकट के साथ 32 रुपये का जो है पोस्टल टिकट आपको लिफाफा पर चिपकाना होगा और इसको जो है आपको भेजना होगा यहाँ पे मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, कन्याकुमारी, नई दिल्ली के पते पर सेंड करना होगा 30/12/2022 से पहले। तो आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। बाकी मैंने जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी जानकारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया, बिहार भवन जो न्यू दिल्ली में वैकेंसी निकाली गई है उन पदों के लिए आवेदन आपको कैसे करने हैं और आवेदन करने के बाद किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, सभी जानकारी मैंने यहाँ पे क्लियर करके बताया हुआ है। तो अगर आप भी ग्रुप डी के पदों पे काम करना चाहते हैं, मैट्रिक पास है, तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें क्योंकि ये जो है बहुत ही बढ़िया फॉर्म है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।